नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान अब तक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड की है। पिछले 2 दिनों से इस पूरे हत्याकांड में आनंदपाल गैंग का नाम भी जोड़ा जा रहा था और आनंदपाल की बेटी चरणजीत उर्फ चिन्नू का नाम भी आ रहा था कि इस पूरे हत्याकांड में कहीं ना कहीं चिन्नू का भी हाथ हो सकता है। लेकिन आज जिस तरह से आनंदपाल की बेटी चरणजीत उर्फ चिन्नू ने दुबई में बैठकर एक वीडियो जारी किया है और उसका ये कहना है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी, जिनको वो काकोसा के नाम पे बुलाती है, कि सुखदेव काकोसा की हत्या के आरोप में हमारा नाम आना हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक है। और जिस तरह से मीडिया, प्रशासन और पुलिस पर उन्होंने आरोप लगाए हैं कि ये मीडिया की देन है और पुलिस बार बार हमें किसी भी हत्याकांड में जोड़कर देखती है, वो सरासर गलत है। चिन्नू ने अपने 2 मिनट के वीडियो में अपने आप को पूरी तरह से क्लीन चिट देते हुए कहा कि वो दुबई में रह रही हैं और उनका कोई भी हत्याकांड में किसी भी तरह का नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन जिस तरह से उनका नाम जोड़ा जाता है वो दुर्भाग्यशाली है। और खासकर सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में चिन्नू का जो नाम आया है वो उनका ये कहना है कि मीडिया की देन है, पुलिस और प्रशासन की देन है। वो पूरी तरह से इस हत्याकांड से किनारे करती हुई दिखाई दे रही है। इस बात को लेकर हम भी आपको ये कह सकते हैं कि जब आनंदपाल सिंह का इनकाउंटर हुआ था 2017 में, जब 20 दिन आंदोलन चला था सांवराद और लाडनू डीडवाना में, उस समय सुखदेव सिंह गोगामेडी की भूमिका अहम रही थी और उन्होंने लीड करते हुए इस पूरे आंदोलन को आगे होकर अंजाम दिया था और अंतिम समय तक वो यहाँ पर डटे रहे थे। 1-2 बार उनकी तबीयत भी खराब हुई थी, लेकिन आनंदपाल सिंह इनकाउंटर मामले में जो भी आंदोलन था उसमें पूरी तरह से उनकी भागीदारी रही थी। और उस भागीदारी को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि आनंदपाल सिंह का परिवार और सुखदेव सिंह गोगामेडी के बीच में घनिष्ठ संबंध थे। और एक बात और निकल कर आई थी, वो ये है कि आनंदपाल सिंह के भाई मंजीत पाल सिंह जब जयपुर गए थे, आनंदपाल सिंह के भाई मंजीत पाल सिंह ने वहाँ पर जो आंदोलन हो रहा था, जहाँ पर सुखदेव सिंह गोगामेडी के शव को मेट्रोमास अस्पताल में रखकर धरना दिया जा रहा था, उस धरने में भी शामिल हुए थे। और वहाँ पर उन्होंने भी एक बयान जारी किया था कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए और जल्दी से जल्दी पकड़ा जाना चाहिए। और प्रशासन को भी उन्होंने चेतावनी दी थी। और जिस तरह से उनके परिवार का नाम आया, उस परिवार के नाम आने को लेकर आज जिस तरह से चिन्नू ने खंडन किया है, अब वो ये दर्शाता है कि अब जब इसमें दोनों आरोपी पकड़े जाएंगे और आरोपी जब खुलासा करेंगे तब पता चलेगा कि इस पूरे हत्याकांड में किसका हाथ है, इस घटनाक्रम को अंजाम दिलवाया है और इसके पीछे किसकी साजिश है। इन सब बातों का खुलासा जांच एजेंसियां जब करेगी, जब दोनों आरोपी पकड़े जाएंगे और पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से इसकी जांच होगी और पूछताछ होगी। उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा कि किसका इस पूरे हत्याकांड में हाथ है और क्या कारण रहा होगा। कोई इसे प्रॉपर्टी विवाद मान रहे हैं, कोई इसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जोड़कर देख रहे हैं, कोई इसे रोहित गोदारा से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आरोपियों के नाम निकल कर आए हैं, वो आरोपी किसी बड़ी गैंग से जुड़े हुए हैं या नहीं है, इस बात पर भी अभी संदेह है। क्योंकि जो पहला एक रोहित राठौड़ नाम का युवक है वो मकराना का है, जयपुर में रहता है और इतना बड़ा अपराधी भी नहीं है कि उसने इतना बड़ा घटनाक्रम कर दिया और इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दे दिया। और जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया है उसमें देखकर ऐसा लगता है कि बहुत ही शार्प शूटर है। और अंधाधुंध गोलियां चलाने के बाद में जब बाहर निकलने लगे उस समय वापस लौटकर सुखदेव सिंह गोगामेडी के सर में जो नज़दीक से .0 से गोली चलाई है, वो ये दर्शाता है कि फिल्मी स्टाइल में ये मर्डर किया गया है। और साथ में जो नितिन फौजी है उसको हरियाणा से बुलाया गया था, क्योंकि वो आर्मी में है, वो भी फायरिंग में मास्टर रहा होगा, इसीलिए उसको बुलाया गया। इन दोनों की जानकारी कैसे हुई, वो दोनों एक साथ कैसे जुड़े, किस गैंग के लिए उन्होंने ये हत्याकांड किया है, इन सब बातों का खुलासा पूरी जाँच होने के बाद ही होगा। फिलहाल जो अभी तक की अपडेट है उसमें यह है कि दोनों ही आरोपी पकड़े नहीं गए हैं, वो पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं और पुलिस के सामने धीरे धीरे जो समय सीमा समाप्त हो रही है, 72 घंटे में आरोपियों को पकड़ने की जो बात पुलिस ने कही थी, वो समय नज़दीक आता जा रहा है। क्योंकि जब आंदोलन समाप्त किया गया था परसों रात को, तब ये कहा गया था कि 72 घंटे में आरोपी पकड़े जाएंगे। लेकिन फिलहाल दोनों ही आरोपी इस गिरफ्त से दूर है और उनका जो संभावित ठिकाना है वो हरियाणा और दिल्ली के आसपास हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से वो सुजानगढ़ से बस पकड़कर दिल्ली की बस में बैठे थे, उस बस के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हरियाणा या दिल्ली में उनकी लोकेशन हो सकती है। अब पुलिस उन तक कब पहुंचती है ये देखने वाली बात होगी। और आज जिस तरह से
आनंद पाल की बेटी ने वीडियो जारी किया है या इस पूरे हत्याकांड से बचाने के लिए या दूर रखने के लिए ये वीडियो जारी किया है। अब देखते हैं कि आनंद पाल की बेटी का इसमें नाम कितना लिप्त है, नाम है या नहीं है। ये सब बातें खुलासा होगी आरोपी पकड़े जाने के बाद। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पल पल की बड़ी खबरों से अपडेट कराते रहेंगे। देखते रहिए राजस्थान अब तक। धन्यवाद। जय हिंद।